अगर आपको मालूम हो जाएगा तो फिर आगे कठिनाई नहीं होगी। एक एक करके बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और आप हेडिंग देंगे फंडामेंटल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फंडामेंटल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फंडामेंटल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड कहते किसको हैं? द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed by types of chemical bond which is formed by mutual sharing of electron by the participant atom are called कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है उसमें जो भाग लेने वाले एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है आपस में, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द पार्टिसिपेंट एटम, यानी कि इसमें जो भाग लेगा एटम वो आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? तो जितना इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाए उतना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। अब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के आधार पर, म्यूचुअल शेयरिंग के आधार पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहां देखिएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो 2-2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है उसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।
और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पर कंफ्यूजन नहीं है अभी आपको केवल ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग वहां पर सिग्मा और पाई कैसे बनता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। आप हेडिंग देंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल डैश से डिनोट करते हैं द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which sharing of one electron by the participant atom participant atom are called single covalent बॉन्ड। इसमें होता क्या है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है उसमें भाग लेने वाले जो एलिमेंट है वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। इसमें एक दो पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट नंबर 1 पहला पॉइंट देखिए, डिनोटेड बाय सिंगल डैश। सिंगल डैश से सिंगल लाइन से इसको डिनोट किया जाता है। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन सिंगल बॉन्ड। तीसरा पॉइंट, 1 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। अब जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक ये क्लियर होगा नहीं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे H2 है तो ये H2 कैसे बना है, तो 2 हाइड्रोजन इसमें मिला है, यहाँ क्या होगा 1s1। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये इसके साथ साझेदारी करेगा और ये इसके साथ साझेदारी करेगा। थोड़ा सा देखिए, इसको ढंग से इसको बनाया जाता है। इसमें देखा जाए एक, तो इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, और इसका देखिए
यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर एक साझेदारी करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, तो H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है। ये बात हमको ध्यान रखना है कि ये जो H2 बना है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने से बना हुआ है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं NH3 अमोनिया, इसमें कैसे बनता है देखिएगा ध्यान से। नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p3। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यहाँ देखिएगा दूसरा वाला जो है आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, तब जाके ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इनर्ट गैस नियोन के बराबर हो जाएगा ये नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, ये 1s1, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपने नियरेस्ट गैस हीलियम के बराबर होना है, यानी हीलियम के बराबर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये करेगा कैसे, यहाँ पर नाइट्रोजन है, देखिए ध्यान से, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही केमिकल बॉन्ड में भाग लेता है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम रख देते हैं। ऐसे क्यों रखे, ऐसे इसीलिए रखे कि हाइड्रोजन मेरे पास 3 है और तीनों हाइड्रोजन को 1 एक इलेक्ट्रॉन देना है। तीनों हाइड्रोजन को जब 1 एक इलेक्ट्रॉन हमको देना पड़ेगा, इसको देंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन 3 ठो है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर 3, तो ये क्या होगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा। थोड़ा कलर बदल देते हैं, क्योंकि कलर बदलेंगे तो आपको मन लगेगा, रंग बिरंग रहेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाला देखिए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब नाइट्रोजन को चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या करेगा, ऐसे शेयरिंग करता है, ध्यान देंगे। देखिएगा, ये इस तरह से साझेदारी करेगा, इस तरह से साझेदारी करेगा। तो अब ये इस तरह से बन गया, देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब सिंगल बॉन्ड जो बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, N और 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड H, यहाँ सिंगल बॉन्ड H। ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया, जो केमिकल बॉन्ड में भाग नहीं लिया, बॉन्ड नहीं बनाया है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाता है, लोन पेयर। और ये वाला कहलाएगा बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर जो है सो 3 गो हुआ, लोन पेयर 1 हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और सिंगल बॉन्ड में कुल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल लेना है। देखिए जैसे जैसे मान लीजिए H और F का एग्जाम्पल ले लिए। हाइड्रोजन का होता है 1s1, फ्लोरीन का 9 है, देखो 1s2 2s2 और 2p क्या होगा, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा 1 एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम H लिख दिए, H, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही भाग लेता है। और यहाँ पर जो है हम F लिख दिए,
यहाँ F, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, इसका 7 इलेक्ट्रॉन। ये इसके साथ क्या करता है, साझेदारी करेगा। तो ये साझेदारी करे, देखिए इसका ड्यूएट पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको भी चाहिए ना 8 गो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो H और F के बीच में जो है अब सिंगल बॉन्ड बन गया HF। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लिए HCl, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये 1s1, और क्लोरीन का कितना होता है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या होगा, आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ 7, इसको कितना है 1। हाइड्रोजन यहाँ हम लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 7 हो गया। अब क्या करेगा, ये इसके साथ साझेदारी करेगा, तो ये इसके साथ साझेदारी किया, इस तरह से बनाया ये। अब फिर ये इसके साथ साझेदारी करेगा, इसका भी देखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, इसका पूरा एक घेरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो H और Cl के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड। तो HCl में सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। देखिएगा अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं CH4, बहुत इंपॉर्टेंट है मीथेन, CH4। देखिएगा कार्बन का कितना होता है 6, तो क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p क्या होगा 2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का आप जानते ही है, यहाँ क्या होगा 1s1। अब क्या करना है, हमको कार्बन लिखना है। कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखा दिए 1, 2, 3 और 4। अब बचा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन ले लिए 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन ले लिए 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन ले लिए 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन ले लिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन क्या चाहेगा, अपना ड्यूएट पूरा करे, द्वितीयक को पूरा करें, और ये चाहेगा कि अपना ऑक्टेट पूरा करें। तो ये क्या करता है, इस तरह से साझेदारी करेगा। यहाँ देखिए इस तरह से साझेदारी किया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी इस तरह से साझेदारी करेगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी इस तरह से साझेदारी करेगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये भी इस तरह से साझेदारी करेगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या होगा, ये कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो देखिए कैसे करता है ये जो है इस तरह से इस तरह से इस तरह से जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। देखिए इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये दिखाएगा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, तो कार्बन है और यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ H आएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ H आएगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड H आएगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड H आएगा। तो इस तरह से ये बनता है। तो सिंगल बॉन्ड में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। पूछेगा इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो बोलेंगे 1, 2, 3, 4, क्योंकि जितना भी सिंगल बॉन्ड बनता है सब में 1-1 सिग्मा बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल तो ढेर सारा है, लेकिन बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ते हैं वहां पर देंगे। एग्जाम्पल में आप जैसे लिख सकते हैं H2 है, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, HCl है, HF है, HBr है, HI है, NH3 है, CH4 है, CCl4 है,
ETC। बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो सब एग्जाम्पल को आप एक एक बार करके बना के देख लीजिएगा कैसे बनता है। मुझे तो यहाँ केवल इंट्रोडक्शन ही देना था कि सिंगल बॉन्ड बनता कैसे है, इसके बारे में जानकारी आपको है या नहीं है, इसके बारे में हमको देखना था। तो इसी तरह से इसमें अब हम लोग डबल बॉन्ड कैसे बनता है इस पर ध्यान देंगे। आप हेडिंग देंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल डैश से डिनोट करते हैं। द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड which is formed by mutual sharing of two electrons by the participant atom are called double covalent बॉन्ड, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि वैसा कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें भाग लेने वाले तत्व आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है, तो डबल बॉन्ड बनता है। तो दो दो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा उसमें, 4। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा, पहला पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन आर present in डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, डिनोटेड बाय डबल डैश। डबल डैश से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। यानी डबल बॉन्ड में बोलेगा तो कितना होगा, 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा O2, C2H4 भी आता है, CO2 भी आता है। एग्जाम्पल तो बहुत हो सकता है, ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो, लेकिन इसको थोड़ा सा देखिए, ऑर्गेनिक का ही बात है। C2H4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1s2 2s2 2p4। सॉरी, ये तो दिखा गया है, देखिएगा ये O। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन लिख दिया ऐसे, और यहाँ देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरह से आएगा 6। दूसरा भी ऑक्सीजन लेंगे, तो दूसरा ऑक्सीजन लिए, इस ऑक्सीजन को भी देखिए ऐसे मान लीजिए O है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन।
ये करेगा क्या, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। तो कितना का, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये इसके साथ ऐसे साझेदारी किया, अब फिर ये इसके साथ ऐसे साझेदारी करेगा, तब अब 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे O लिख दिए, और यहाँ पर 1 और 2, और फिर यहाँ पर O, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर एगो को पाई मान लीजिएगा, एगो को सिग्मा मान लीजिएगा, है ना, ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से यहाँ पर अगर CO2 का एग्जाम्पल लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे बनता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन, तो कार्बन का क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन और उसको चाहिए। ऑक्सीजन का यहाँ क्या है, 8, तो ये क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p क्या होगा, 4। आउटर में कितना है, 6। अब क्या होगा, कार्बन है, तो कार्बन है तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, और 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को हम लोग क्या किए, सजा दिए। चारों को सजा दिए तो ये अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बनाते हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन, और यहाँ 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 ये आ गया। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसका रख दिए, कलर बदल करके रखे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहेगा। इसका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करेगा, ये जो है शेयरिंग करेगा। शेयरिंग कैसे करेगा, तो यहाँ देखिएगा, ये इसके साथ शेयरिंग किया, और ये इसके साथ शेयरिंग किया, इसका भी हो गया। अब देखिए इसको, उसको भी 8, इसको भी 8 हो गया, और कार्बन को भी तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन क्या करता है, इस तरह से साझेदारी करेगा ऐसे, कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर O है, ये इलेक्ट्रॉन को दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ C होगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ O हो गया। तो यहाँ पर एगो पाई मान लीजिए सिग्मा, फिर एगो को पाई मान लीजिए सिग्मा। डबल बॉन्ड में कोई भी ऊपर नीचे वाला पाई और सिग्मा हो सकता है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। C2H4 में कैसे बनेगा, नेक्स्ट पेज लेते हैं, रंग बदलते हैं, रंग बने वाले छिपकली की तरह। C2H4, कार्बन का 1s2 2s2 और 2p, आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का तो जानते ही हैं, 1s1 1 इलेक्ट्रॉन। करेगा क्या, कार्बन जो है इस तरह से लिखे, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख। फिर दूसरा कार्बन लिए इस साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, हाइड्रोजन है 4 गो। हाइड्रोजन को यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये इस तरह से साझेदारी किया, ये इस तरह से साझेदारी किया, ये इस तरह से साझेदारी किया, और ये इस तरह से साझेदारी किया। अब क्या होगा, ये कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, तो कार्बन क्या करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। देखिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन हो गया,
ये वाला कार्बन इस तरह से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो बॉन्ड बनेगा तो यहाँ देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इधर है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन और यहाँ ये डबल बॉन्ड बनेगा, इसके ऊपर में यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा पाई का बात होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से हम लोग को पहचान जाना है कि कैसे ये बन रहा है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम लोग अगला जो देखने जा रहे हैं वो होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको देखिए, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 गो डैश से लिखेंगे द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट bond which is formed by mutual sharing of three electron by the participant atom are called triple कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इसमें भाग लेने वाले जो एलिमेंट है वो आपस में कितना कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, यानी ट्रिपल बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करेगा तो कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड, डिनोटेड बाय ट्रिपल लाइन, तीन को डैश देते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है उसमें भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। अब 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा ट्रिपल बॉन्ड में वो 6 होगा। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है ये, घबराना नहीं है इसको देख करके। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं आज एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे N2 है, जैसे C2H2 है, एसिटिलीन, HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये जो N2 है वो कैसे बनता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। N2 नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2
2p3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम लोग सजाते हैं। 5 है तो इसको कितना चाहिए, 3 और 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन होगा, N2 हम बना रहे हैं ना ऐसे। तो यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो ये इसके साथ साझेदारी कर लिया। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसको हो गया। ये भी इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो यहाँ पर N और ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड। इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए C2H2 का हम बात करेंगे। कार्बन का 1s2 2s2 और यहाँ 2p2 होता है। बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का 1s 1 इलेक्ट्रॉन। करना क्या है, कार्बन है तो इधर से आप 3 को सजाइए, एगो यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास 2 ठो है। अब दूसरा भी कार्बन है, तो उस कार्बन का भी, इस कार्बन को ऐसे लगाए और 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दीजिए, तो उस कार्बन का भी 4 हो गया। अब हाइड्रोजन 2 ठो है। हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर रखे, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ रख दिए। दूसरा हाइड्रोजन को यहाँ पर रखे, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब स्पष्ट है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का यहाँ 4, उस कार्बन का भी 4। ये करेगा क्या, आपस में साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है। कैसे शेयरिंग करेगा, तो ये चाहेगा हम 2 प्राप्त कर लें, क्योंकि हाइड्रोजन के नजदीक में हीलियम अक्रिय गैस है, और ये हाइड्रोजन भी चाहेगा कि हम अपना डुएट को पूरा कर ले, द्वितीयक को पूरा कर ले, तो ये भी पूरा कर लिया। कार्बन भी चाहेगा अपना ऑक्टेट पूरा करे, अष्टक पूरा करे, तो ये भी पूरा कर लिया। देखिए, और ये कार्बन भी चाहेगा अपना ऑक्टेट पूरा करे, तो ये भी यहाँ से ऐसे करके शेयरिंग करके इसको पूरा कर ले। अब देखिए ध्यान से, सबको अपना अपना इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 मिल गया। कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, H यहाँ लिखे 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ देखिए 1 2 3, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, फिर सिंगल बॉन्ड। तो सिग्मा पाई का बात करेगा तो ये सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिग्मा सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा, ये वाला पाई, ये पाई, दोनों नीचे वाला पाई और बीच वाला सिग्मा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड का देखना चाहेंगे तो इसको भी देख सकते हैं। जैसे HCN है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, 1s1, कार्बन का कितना होगा, 1s2 2s2 और 2p2, यहाँ पर 4, और नाइट्रोजन का कितना होगा, 1s2 2s2 और 2p3, तो यहाँ 5। अब करना क्या है, ये जैसे रखा है ना उसी तरह से आप भी सजा दीजिए। कार्बन बीच में है तो कार्बन को यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ लिखिए, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सजा दीजिए। फिर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को यहाँ रखिए, 1 2 3 5 को इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ये क्या करेगा, अपना शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा। तो ये इसके साथ साझेदारी करता है। देखिए इसका डुएट पूरा हो गया।
ये चाहेगा हम इसके साथ साझेदारी करें। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया उसको, कार्बन को 6, दूगो यहाँ पर। नाइट्रोजन भी 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो नाइट्रोजन चाहेगा इसके साथ हम शेयरिंग कर ले, उसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो H यहाँ पर ए सिंगल बॉन्ड बनाएगा, C यहाँ 1 2 3 HCN हो गया। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, आई सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में इस तरह से होता है। इसको आप समझ गए होंगे। ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के ये खुद से भी आप बना सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। तो अब हम लोग एटम, मॉलिक्यूल और आयन के बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ेंगे। सब लोग को आज की बहुत बहुत शुभकामना कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं।